आसान है ना हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी को भी कुछ भी बोल देना, किसी भी योद्धा का अपमान कर देना, उनको गद्दार बता देना और उसके बाद जब तोड़फोड़ हो, लोगों के अंदर गुस्सा पनप जाए और उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलने लगे तो उनके सपोर्ट में भी कई लोग आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आप बखूबी समझ गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पर आज बात करने जा रही हूं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो नेता आपको दिखाई दे रहे थे अभी, वो है रामजी लाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सदन में खड़े होकर राणा सांगा का जिक्र किया और उन्हें गद्दार बता दिया था। मामला इस तरीके से तूल पकड़ा कि जो राणा सांगा के आज भी समर्थक थे, जिन्हें बुरा लगा कि उन्हें गद्दार क्यों कहा गया, वो पहुंच गए रामजी लाल सुमन के आवास पर। वहां पर पत्थरबाजी हुई, जमकर उनका विरोध वहां पर किया गया, पुतले जलाए गए। लेकिन इन सब के बीच अब ये विरोध की आग बढ़ती जा रही है और कैसे इस पूरे प्रकरण में अब मौलाना तौकीर रजा भी कूद पड़े हैं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए रामजी लाल सुमन ने सदन में खड़े होकर क्या कुछ कहा था। हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी हैं, बात से संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज इट। ये है समाजवादी पार्टी के सांसद जिन्हें अपने इतिहास से शायद कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए जब उनके घर पर प्रतिक्रिया देखने को मिली राणा सांगा के समर्थकों की, या ये कह लीजिए उनको पूजने वालों की, तो इस पर अखिलेश यादव भी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देते हुए नजर आए हैं। जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव ने भी किस तरीके से अपनी राय रखी थी। मैंने 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है। रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। मैंने 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है, हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है। कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। और जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। क्या सही क्या गलत, इन सब से इतर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ और बीजेपी को ही पुराने पन्ने
नहीं पलटने चाहिए। बहरहाल अब इस पूरे विवाद में मौलाना तौकीर रजा भी कूद गए हैं। वो तौकीर रजा जो अक्सर अपनी हेट स्पीच के लिए जाने जाते हैं, वो तौकीर रजा जो फ्राइडे में यानी जुम्मे की नमाज वाले दिन ही कहते हैं मुसलमानों से कि आप लोग सब इकट्ठा होइए और मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। बरेली वाला वो पूरा किस्सा आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद अचानक से कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, फिर अचानक से बाहर आते हैं। ये हैं वो तौकीर रजा जिनका कोई स्टैंड कभी क्लियर नजर नहीं आता। लेकिन इन सब के बीच राणा सांगा का विवाद हुआ तो इस विवाद में भी कूद पड़े और किस तरीके से पॉइंट आउट किया है, कैसे सवाल उठाए हैं, कैसे विरोधियों के हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए हैं तौकीर रजा, आपको सुनना चाहिए। सुनिए। बाबर आए यहाँ, हमला करे और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया। बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहां रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ मैं समझता हूं गद्दारी की। बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था राणा सांगा के कहने पर। बाबर आए यहाँ, हमला करे और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये चाहा कि ये दिल्ली को तहस नहस करे, लूटे और लूट के चला जाए और उसके बाद हम वहां कब्जा कर लें। लेकिन उनकी महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज होकर, वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहां रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। तो वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं आया था, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आया था, बल्कि पहले बिहार पंजाब फतह किया, वहां भी लोधी मुसलमानों से ही उसने युद्ध किया। दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली में भी मुसलमानों से ही युद्ध किया। उसके बाद आगरा पे हमला किया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। और राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ मैं समझता हूं गद्दारी की। हर वो मुसलमान जिसके दिल में गजा के लिए तकलीफ होगी या हिंदुस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है, हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इनमें मुख्यमंत्रियों में होड़ चल रही है कि हम मतलब कौन कितना बड़ा हिंदू है, जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है वो ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हो गया। हरियाणा में जैसे ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे औरंगजेब का जिक्र बहुत इन दिनों चला और मैं बहुत इन हिंदूवादी संगठनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। औरंगजेब का जिक्र करके जो हमारे बच्चे हमारी तारीख भूल चुके थे, हमारे बच्चे हमारी तारीख को नहीं समझ पा रहे थे, उन लोगों को भी ये पता चल गया। उन्होंने भी खगाला कि असल में औरंगजेब क्या है, उन्होंने भी समझा औरंगजेब को। और वो आम हिंदू जो इन तमाम चीजों को नहीं समझता था और नहीं समझना चाहता था, उसने भी आज ये समझ लिया कि बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था। और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया, बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था राणा सांगा के कहने पर। तो तौकीर रजा को आपने सुना और इनका यही बयान सुनने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे मौलानाओं पर आप रोक क्यों नहीं लगाते हैं, इनकी हेट स्पीच पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। देखना दिलचस्प रहेगा कि राणा सांगा के सम्मान को लेकर जिस तरीके से ये नई बहस छिड़ी है, उसके बाद अब मौलाना तौकीर रजा के इस बयान पर किस तरीके से रिएक्शन आता है योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।